Hello students, I welcome all of you on this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे पदार्थ के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। पदार्थ के मौलिक कण। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहला मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन और तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग लोअर क्लासेस में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े हैं। इस सिद्धांत में डाल्टन ने क्या कहा था? इस सिद्धांत में डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। मतलब कि अगर हम किसी पदार्थ को, जैसे अगर मेरे पास कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है और अगर हम इस पदार्थ को डिवाइड करेंगे और छोटा करते जाएंगे और डिवाइड किए और डिवाइड किए और डिवाइड किए, है ना, तो हमें पदार्थ का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इस टुकड़े को हम फिर से विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो जो टुकड़ा फिर से विभाजित नहीं हो पाएगा आगे, उसी टुकड़े को डाल्टन ने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु अणु या आयन कहते हैं। और पदार्थ का ये जो सूक्ष्मतम कण है परमाणु, इसको फिर से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को कहा परमाणु, यानी इस परमाणु को फिर से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, यानी ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है। इसके बाद इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन का ये परमाणु सिद्धांत फेल कर गया, क्योंकि आगे साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया कि परमाणु के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, अर्थात परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट लोगों ने आगे पता लगाया कि परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो पता चला कि परमाणु के अंदर भी कई प्रकार के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिसमें से 3 मुख्य कण होते हैं जिसको हम मौलिक कण कहते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो छोटे कण जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, जो कि प्रत्येक परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, इन कणों को मौलिक कण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये होता है ऋण आवेशित। साइंटिस्ट लोगों ने जब इसका पता लगाया इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उनको क्या पता चला इसके आवेश के बारे में, कि इसका आवेश कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋण आवेशित होता है ये। प्रोटॉन के बारे में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रोटॉन के बारे में उनको क्या पता चला कि प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ये प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जब उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये ऋण आवेशित है और ये धन आवेशित है और ये अनावेशित है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी आगे के चैप्टर्स में करेंगे। क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 12 है, एटम, परमाणु, उस परमाणु चैप्टर में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मौलिक कण हैं, इनकी खोज कैसे हुई और कैसे पता चला कि ये ऋण आवेशित और ये धन आवेशित और ये अनावेशित होता है। ठीक है, अभी हम लोगों को बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इन पे ऋण आवेश और इस पे धन आवेश होता है तो ये आवेश कितना होता है। ठीक है ना, आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश, लेकिन ये आवेश का वैल्यू कितना होगा, उसका मान कितना होगा, ये अब हम लोग देखते हैं। तो हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे आवेश। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आवेश चूँकि ऋण आवेश होता है इसलिए इसके पहले हम लोग एक माइनस चार्ज, माइनस सिंबल दे देंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश स्टूडेंट्स होता है ठीक इतना ही जितना इलेक्ट्रॉन का है, इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन चूँकि ये धन आवेशित होता है इसलिए इसके पहले हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0 कूलम, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मिटाया जाए। एक मैं यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम विपरीत प्रकृति के आवेशों को धन एवं ऋण चिन्हों से प्रदर्शित किया। अगर आपसे ये क्वेश्चन करें कि जो आवेशों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का प्रयोग होता है, धन और ऋण आवेश के लिए जो धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये धन और ऋण चिन्ह किसने सजेस्ट किया, किस साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि आवेशों के विपरीत प्रकृति को, यानी आवेश दो तरह के होते हैं अगर, तो उनके लिए धन और ऋण चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सजेस्ट किया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये आपको हेल्प करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में, कि ये किसी पदार्थ के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है, ये कहाँ पर स्थित होते हैं। ओके,
तो देखिए, पहला इसमें मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र, जिसको हम नाभिक कहते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? किसी भी परमाणु के केंद्र में, जिसको नाभिक कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसका आवेश क्या होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी परमाणु के नाभिक का आवेश क्या होगा, धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, तो आप क्या आंसर देंगे? तो देखिए, जैसे ये परमाणु हो गया, ठीक है, ये ठीक उसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक में दो पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ओके, ये जो प्रोटॉन है ये कैसा आवेशित होता है? धन आवेशित। और ये जो न्यूट्रॉन है इस पे कैसा आवेश होता है? इस पे कोई आवेश नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु का जो नाभिक है ये सिर्फ और सिर्फ धन आवेशित होता है ना। ऋण आवेश तो है नहीं, न्यूट्रॉन 0 ही है और प्रोटॉन का आवेश धन आवेश। तो चूँकि प्रोटॉन का आवेश धन आवेश है इसलिए ये पूरे नाभिक का जो आवेश होता है वो हम कह सकते हैं कि धन आवेश है। ठीक है, तो अतः परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ पर होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है, इसकी स्थिति क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे अगर ये परमाणु है, ये ठीक बीच में नाभिक है, तो इस नाभिक के चारों तरफ इधर इस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सेंटर में हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ हो गए इलेक्ट्रॉन। ये इनकी स्थिति होती है। ठीक है, तो एक फिगर आप बना लें। ठीक, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P और N, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। मिटाया जाए इसको।
चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग देख लें इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके द्रव्यमान क्या होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहता है, इनके मास से रिलेटेड इसका द्रव्यमान आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर ले फटाफट। चलिए, अब अगर हम आपसे ये सवाल करें कि इन तीनों पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इन तीनों में द्रव्यमान सबसे अधिक किसका है और सबसे कम किसका है? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पावर -27 10 का, और यहाँ पे -27, ठीक है। तो नेगेटिव में पावर जितना ज़्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम आएगा। मतलब कि सबसे कम जो मास है वो है किसका? न्यूट्रॉन का, ठीक है, सबसे कम इसका है। अब इन दोनों में देखते हैं कि किसका अधिक है। तो यहाँ भी है पावर -27, यहाँ पे भी है 10⁻27, ये वैल्यू इक्वल है। तो इधर अब हम देखते हैं, इधर जो बड़ा होगा उसका मास अधिक होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रॉन के मास में है 1.67, इसका मतलब कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसके बाद है किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान है उससे कम, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।